नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा बिंदु कोचिंग में। आज हम आप पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह चैप्टर बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल इसमें से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आप इस चैप्टर का बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज आप लोगों को कक्षा 10 की विज्ञान का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 50 एमसीक्यू हम करा रहे हैं। इसके बाद मैं रोज इसी चैनल पर आप लोगों को रोज 8 बजे वीडियो अपलोड मिल जाएगा। इससे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें क्या चीज दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है, पहला क्वेश्चन है। जिसमें रंगों का परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होता है, ताप का निकलना होता है, ये सभी होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रंग में परिवर्तन भी होना जरूरी है, गैस का निष्कासन भी होना जरूरी है, ताप का निकलना भी जरूरी है। इसलिए आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोग का दूसरा का क्वेश्चन। आप लोग का दूसरा का क्वेश्चन हो गया, Mg+O2 तीर का निशान है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। Mg+O2 आप लोग का क्या चीज हो गया, उत्पादक हो गया, मतलब अभिकारक हो गया। और तीर के बाद जो MgO दिया हुआ है आप लोग को क्या होगा, प्रतिफल या उत्पाद कह सकते हैं। तो कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उद्घटन अभिक्रिया है, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डी विस्थापन अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मिलकर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन मिलकर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसमें पहला का आप लोग का हो जाएगा क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। पहला का क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए, इसमें आप लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को क्या चीज दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है CaCO3 तीर के निशान CO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें हो जाएगा आप लोग का पहला का ऑप्शन दिया है संयोजन, दूसरा दिया है अपघटन, तीसरा विस्थापन, चौथा उदासीनीकरण हो जाएगा। तो जिसमें आप लोग का तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा आप लोग का, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए, आप हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण के लिए, रंग बदलने के लिए, गैस बनाने के लिए, ताप देने के लिए। इसलिए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है Fe+CuSO4 मतलब आयरन प्लस CuSO4 को होता है, तीर के निशान है FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट प्लस कैल्शियम किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन में दिया है अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा आप लोग का, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। छठा नंबर क्वेश्चन दिया है जिंक प्लस HCl दिया हुआ है। HCl को हम क्या चीज कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। Zn को कहते हैं जिंक, तीर का निशान है इंटरमीडिएट के बीच में क्या,
Zn प्लस Cl प्लस H2 से निकलने वाली गैस क्या कहलाती है? आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है। 6 नंबर में पहला ऑप्शन नंबर ओ, ए में है O2, बी में है CO2, सी में है H2 और डी में है N2। आप लोग का इसमें क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। निकलने वाली गैस क्या हो गया? H2 हो गया। कौन सा गैस निकल रहा है इससे? H2 निकल रहा है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि CuO प्लस H2O, तीर का निशान Cu प्लस H2O कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया होती है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7 का ऑक्सीकरण, दूसरा है उपचयन, तीसरा है दोनों और डी नंबर है कोई नहीं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CuO प्लस H2O, तीर के निशान Cu प्लस H2O में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, मतलब दोनों हो रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 2H2 प्लस 2 बराबर 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हो जाएगा आप लोग को संयोजन अभिक्रिया। ये जो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंग लगना किसका उदाहरण है? 9 नंबर क्वेश्चन है जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण के, उपचयन के, उदासीनीकरण के, अपघटन के। ये हो जाएगा जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसका उदाहरण है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं Fe2O3 प्लस Al बराबर Al2O, अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस लोहा किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को। पहला है उष्माक्षेपी, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है थर्माइट और चौथा नंबर है डी। बी और सी दोनों दिया हुआ है। तो इस पर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं कि Fe प्रकार लोहा ऑक्साइड प्लस अल्युमिनियम बराबर तीर के निशान दिया हुआ है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, मतलब विस्थापन और थर्माइट दोनों हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या चीज कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्या चीज पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? सी प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO3 प्लस बराबर दिया है CO प्लस CO2। सी नंबर ऑप्शन दिया है AgCl प्लस Ag प्लस Cl2। डी नंबर दिया है H2O प्लस H2 प्लस O2। किस अभिक्रिया की बात कर रहा है? तो इसमें हमको पूछ रहा है अब उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी के मतलब होता है उष्मा से शोषी अभिक्रिया होता है, उष्माक्षेपी होता है। जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसको उष्माशोषी कहते हैं, जहां उष्मा नहीं सूखता है उसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग का 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कितने नंबर में? 12 नंबर में। कह रहा Cu प्लस O2 तीर के निशान CuO में क्या होता है? 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का ए हो जाएगा ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि CaO प्लस H2O, तीर के निशान CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब हम लोग से पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका हो जाएगा क्या चीज? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब चांदी क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में टूटता है तो AgCl, तीर के निशान Ag प्लस Cl, तो इस किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये आप लोग का हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होइएगा, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण है?
ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन का हटना, ऑप्शन सी में दोनों और ऑप्शन डी में कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना भी और हाइड्रोजन को हटना भी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में सोडियम Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर का निशान है BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन, विस्थापन। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बी ए के साथ कौन था? सीएल था, लेकिन यहाँ पर जब आगे हम देख रहे हैं तो NaCl साथ हो जाए, मतलब इससे द्विविस्थापन हो रहा है, दोनों अलग अलग विस्थापित कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। कितना नंबर? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित समीकरण में दोनों ओर क्या बराबर होता है? आप लोग बहुत बढ़िया से समझिए इसको और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए आगे से जितना भाई बहन आपको दोस्त पढ़ रहा है सबके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, आप लोग भी पढ़ेगा। संतुलित समीकरण में दोनों ओर क्या बराबर होता है? तो दोनों ओर क्या बराबर होता है? तो परमाणु और द्रव्यमान बराबर होता है। क्या है? परमाणु और द्रव्यमान। ऑप्शन ए में दिया है परमाणु, बी में अणु, सी में द्रव्यमान और डी में ए और सी दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें परमाणु और द्रव्यमान दोनों ही बराबर रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोग का। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना, भोजन पकना और ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी। तो हम लोग भी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या भी होता है। दूध का खट्टा भी होता है, लोहा में जंग भी लगना है और भोजन भी पकना है। तो हम लोग को मालूम है कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2KCl पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, तीर के निशान 2KCl कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, उपघटन, विस्थापन, विस्थापन। 19 नंबर का आप लोगों को हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का अर्थ हमसे पूछ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का खोना, हाइड्रोजन का हटना और ये सभी। तो 20 नंबर का हो जाएगा ये सभी। टोटल बात सही है, इसमें दिया हुआ ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर टोटल सही है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है, इलेक्ट्रॉन खोना भी होता है, हाइड्रोजन का हटना भी होता है, ये सभी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखिए, कह रहा अपचयन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन जुड़ना और ये सभी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का, ये सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना भी होता है, ऑक्सीजन का हटना भी होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जुड़ना भी होता है, ये सभी हो जाएगा अपचयन का अर्थ। के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? 22 नंबर क्वेश्चन। CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? CaO प्लस CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O
3 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है Fe2O3XH2O, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब जास्ता अम्ल से अभिक्रिया करता है तो गैस को निकालती है। देखिए इसमें हम आप लोग को क्या करा रहे हैं, एमसीक्यू करा रहे हैं। अगर आप लोग को पूरा चैप्टर का नोट्स और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, शिक्षा बिंदु कोचिंग यूट्यूब पर जाकर सर्च मार सकते हैं। चैनल का नाम है SHIKSHA शिक्षा बिंदु कोचिंग। ये जाकर आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं तो मेरा चैनल यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। चलिए आप लोग को मैं 24 नंबर क्वेश्चन समझा रहा था। जब जस्ता अम्ल से अभिक्रिया करता है तो गैस निकलती है। O2 निकलती है, H2 निकलती है, CO2 निकलती है और डी में दिया हुआ है N2 निकलती है। तो आप लोग जानते हैं कि बी नंबर होगा H2 निकलती है। इसके बाद हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा निकलती है, उष्मा को अवशोषित होती है, प्रकाश निकलता है, गैस बनती है। तो ऑप्शन नंबर 25 को क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। उष्मा शोषी के मतलब होता है उष्मा का अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। C+O2 बराबर CO2 में कार्बन क्या है? कार्बन इसमें क्या है? ऑप्शन है, सिंपल सी बात। फिर हम लोग आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। थर्माइट अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग होता है? थर्माइट अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग होता है? 27 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है? 27 नंबर क्वेश्चन। थर्माइट अभिक्रिया में किस प्रकार की धातु का उपयोग होता है? तो इसमें आप लोग पहला ऑप्शन में दिया हुआ है Fe मतलब लोहा, बी मतलब कॉपर, सी मतलब एल मतलब अल्युमिनियम और डी मतलब जेनम मतलब जिंक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना नंबर दिया हुआ है? 28 नंबर। 28 नंबर को हम लोग देखेंगे। लोहे की रेल लाइन जोड़ने में कौन सी अभिक्रिया का उपयोग होता है? थर्माइट, संयोजन, उद्घटन, डी विस्थापन। तो दो देखते हुएगा आप लोग जब ट्रेन पे या सफर कीजिएगा, किसी रेलवे ट्रैक पर चलते हुएगा देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा देर पर जब रेलवे पटरी का ज्वाइनिंग होता है तो वहां पर क्या होता है? थर्माइट अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? थर्माइट अभिक्रिया होता है। थर्माइट अभिक्रिया इसलिए होता है कि वो क्या होता है, गर्मी के समय में होता है ना, लोहा में अति होता है और ठंडी के समय थोड़ा जमने लगता है। अगर गर्मी की तरह इसी तरह उसमें क्या हट जाएगा, तो इसलिए उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? थर्माइट अभिक्रिया होता है। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम ऑक्सी प्लस तीर के निशान है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मतलब जल होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? उदासीनीकरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। ये आप लोग का क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूध को दही बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है, यांत्रिक है, कोई नहीं है। इसका आप लोग को क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूध से दही बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं और ऑप्शन में भी दिया हो रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग किस में टिक मार देंगे? रासायनिक में टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? एक पदार्थ से दो या अधिक बनते हैं, दो पदार्थ मिलते हैं, गैस बनती है, रंग बदलता है।
तो अपघटन अभिक्रिया में होता क्या है, एक पदार्थ से दो या दो से अधिक बन जाते हैं। इसके बाद है MgO प्लस O2 बराबर MgO में Mg का क्या होता है। Mg का क्या होता है, तो Mg का होता है क्या चीज, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। 33 नंबर क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज कर रहा है कि CuO प्लस H2 तीर के निशान, इसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं या मध्यांतर कहते हैं। Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है, फिर वही कोई सा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। चलिए इसमें हम देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, ऑक्सी क्या होगा, ऑक्सीकरण ही होगा। क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। Fe प्लस H2O तीर के निशान, Fe3O4 और H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। 34 नंबर, विस्थापन, संयोजन, अपघटन, विस्थापन। तो ये हो जाएगा आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक समीकरण में तीर का क्या दर्शाता है। तीर क्या दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया में तीर क्या दर्शाता है, उत्पाद दर्शाता है, अभिकारक दर्शाता है, अभिक्रिया की क्या दर्शाता है, दिशा दर्शाता है। अभिक्रिया का दिशा दर्शाता है। तीर से पहले आप लोग को क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। तीर के निशान के बाद आप लोग को उत्पाद या प्रतिफल होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम मेरा जुनून बढ़े और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग का अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकूं यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, जब मैग्नीशियम जलता है तो डैश मतलब क्या होता है। तो सफेद राख बनती है, काला धुआं बनता है, नीली गैस होती है और पीला धुआं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम जलेगा ना तो सफेद राख बनेगा। क्या होगा, सफेद राख बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सफेद राख बन जाएगा। आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया। सफेद राख बन जाती है। और इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर आप लोग देख लिए कि जब मैग्नीशियम जलता है तो क्या होता है, सफेद राख बन जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसका क्या चीज है कि कोई दो गो अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का उत्पन्न करे तो उसको हम क्या चीज कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। फिर हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे। कितना नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट बराबर BaSO4 प्लस NaCl BaSO4 में क्या है। आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अवक्षेपण, दूसरा का गैस, तीसरा का अम्ल और चौथा क्षार। इसमें हो जाएगा, क्या हो रहा है, अवक्षेपण हो जाएगा। चलिए इसके साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
39 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दे, वहां पर सूत्र देकर पूछ रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है डायरेक्ट कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। 39 नंबर में ठोस बनाना, गैस बनाना, रंग बदलना, ताप निकालना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ठोस बदलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस बदलना हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा, संतुलित समीकरण में दोनों ओर क्या समान रहता है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान, तत्व, सभी। ऑप्शन नंबर 40 का, क्वेश्चन नंबर 40 का संतुलित समीकरण में क्या समान रहता है? तो परमाणु संख्या भी समान रहता है, द्रव्यमान भी समान रहता है, तत्व भी समान रहता है। तो आप लोग को क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए से लेके सी तक आप लोग को चारों सही हो जाएगा। आप लोग सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन, ताप अपघटन, संयोजन भी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश अपघटन होता है, एगो होता है विद्युत अपघटन, एगो होता है उष्मीय अपघटन। तो आपको जो प्रकाश में होगा वो प्रकाश अपघटन हो जाएगा, और जो विद्युत के साथ होगा उसको विद्युत अपघटन कहेंगे, और जो ताप पर होगा उसको कहेंगे ताप उष्मा अपघटन कहेंगे। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रकाश अपघटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 42 नंबर कह रहा है, एजीसीएल का रंग कैसा होता है? 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एजीसीएल का रंग कैसा होता है? सफेद, पीला, नीला, काला। तो क्या हो जाएगा इसमें? 42 नंबर का सफेद हो जाएगा। 42 नंबर का क्या होगा? सफेद हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, Fe प्लस H2O प्लस H2O बराबर जंग, यह उदाहरण है। उदाहरण किसका? ये पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? कि लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बराबर जंग, इसका होगा ऑक्सीकरण का हो जाएगा, संरक्षण को हो जाएगा, उपचयन को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, दोनों ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑक्सीकरण भी होगा, संचारण भी होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, कह रहा है भोजन का खराब होना किसका उदाहरण है? भोजन का खराब होना किसका उदाहरण है? इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, उपचयन, संयोजन, अपघटन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। भोजन का खराब होना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, CO2 प्लस H2O तीर के निशान H2O CO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है? 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। CO2 प्लस H2O बराबर तीर के निशान H2O CO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हो जाएगा आप लोग का संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। फिर हम लोग कितना नंबर देखेंगे? 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर करा, H2 प्लस Cl2HCl किस प्रकार का ऑक्सीकरण है? तो ये क्या चीज होगा? H2 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? H2 हो जाएगा। क्या होगा? H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 47 नंबर, संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? 47 नंबर क्वेश्चन, गुणांक का, चिन्ह का, परमाणु का, सूत्र का। 47 नंबर क्वेश्चन है, संतुलित करने के लिए किस प्रकार किसका प्रयोग होता है? गुणांक, चिन्ह, परमाणु, सूत्र का। तो ये 47 नंबर का हो जाएगा गुणांक। 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, KClO3 बराबर
पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन किस प्रकार का उदाहरण है? तापीय अपघटन, संयोजन, विस्थापन, उदासीनीकरण। ये हो जाएगा आप लोग का तापीय अपघटन हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। Fe+O3+CO तीर का निशान Fe+CO2 में CO क्या है? अपचायक है, ऑक्सीकरण है, उत्प्रेरक है, विलायक है। तो आप लोग का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसायन अभिक्रिया में क्या बदलता है? पदार्थ का गुण, पदार्थ की संरचना, दोनों, कोई नहीं। तो पदार्थ का गुण भी बदलेगा, पदार्थ का संरचना भी बदलेगा। आप लोग को 50 नंबर तक हम बता दिए। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्लास चैप्टर 2 के ऊपर होगा। चैप्टर का नाम क्या चीज हो गया? चैप्टर 2 का नाम है शायद अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका सी हो जाएगा, ए और सी दोनों। आप लोग वीडियो को अंत तक बने हैं इसके लिए धन्यवाद। बस फिर आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।